बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल शो हो रही है। हाँ जी, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ सर, आज बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल। आज की जनचर्चा में एक जी विशिष्ट सेवा के लिए मुझे क्यों सतीश दिखाई दे जी रही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। है जी? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये इन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो इनकी स्क्रीन शो होगी। तो मैं नहीं दिखाई देने को, मतलब ये मुझे नहीं दिखाई देने को। नहीं नहीं, जब तक स्क्रीन ऑन है इसलिए नहीं आ रही है। ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है हाँ जी, हाँ जी। ताकि क्योंकि तो मेरे पास का, जो उसकी आवाज है वो बहुत कम आ रही थी। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यस सतीश सर, जी का बिल्कुल सर। स्वागत है। सतीश जी का जी स्वागत है। और जी सतीश सर, जी थैंक आज यू। जो है विशेष रूप से एक विशेष कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, जो बच्चों के लिए, परिवारों के लिए आवश्यक है, नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है, और जिससे एक समाज का, देश का विकास जुड़ा हुआ है, संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मैं रवि जी से निवेदन करूंगा कि वो सतीश जी का स्वागत करें और उसके बाद कार्यक्रम को प्रारंभ करें उनका परिचय देते हुए। हेलो सतीश जी। हाँ जी 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 रवि जी। सर आपकी स्क्रीन आ रही नहीं है ना सर? जी सर, मैं ये स्क्रीन। सतीश जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। और सतीश जी जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद और आपका। हाँ, और आज हम यहाँ बहुत अच्छे विषय की जानकारी लेने के लिए एकत्र हुए हैं, इसके बारे में हमें सतीश जी संपूर्ण जी जानकारी देंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय अपने बारे में जी बताइए सर, कितने दिन से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? जी जी। मेरा नाम सतीश कुमार है और द इमेज डीएमआईटी लैब के नाम से हमारी यहाँ पे लैब है और हम लोग एक्चुअल में मेरिट बेस ही हैं। हेलो, हाँ हाँ, आ रही है सर एक आवाज। सेकंड सर, मेरी मेरी तो हाँ, ब्रेक हो रही थी सर। तो इसमें मेरिट बेस है और ये हमने इस लैब को स्टार्ट किया था 2019 में, लेकिन आगे और हमने उत्तराखंड से इसको स्टार्ट किया था। तो लेकिन कोविड आ गया था तो उसके चलते इसको हमें बंद करना पड़ा और दोबारा से अभी 3 महीने पहले से लगभग हम हमने इसको रिस्टार्ट किया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कैरियर के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, क्योंकि जो आज के समय में कैरियर को लेके बड़ी दिक्कतें हैं और एजुकेशन पे हम लोग में स्किल भी हैं और हमारे पेरेंट्स जो मतलब जो भी पॉसिबल हो पाता है वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी उतने कामयाब बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ये DMITS को वैसे तो बहुत जगह पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के लिए स्टार्ट किया है। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपको सीधा टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि एक्चुअल में ये टेस्ट क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। ठीक है सर? बिल्कुल सर। तो ये सर एक DMIT करके इसका नाम है, ये मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मेटोग्राफिक्स का मतलब होता है फिंगरप्रिंट। एक्चुअल में एक मतलब वैज्ञानिक नाम है डर्मा। इसमें डर्मा ये दो शब्दों से मिलके बना है। डर्मा, डर्मा का मतलब होता है हमारी स्किन और ग्राफिक्स का मतलब होता है प्रिंट, यानी कि स्किन का प्रिंट, उसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। तो स्किन का प्रिंट को हम वैसे अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि फिंगरप्रिंट के द्वारा बहुबुद्धिमता परीक्षण को DMIT कहते हैं, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें पूरी तरह। जी अब मैं आपका बहुत ज्यादा सर समय नहीं लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या, इसका बेस क्या है। जी जी ये सर यहाँ पे आप ये हमारी वेबसाइट पे या सर को मैंने भेजा होगा तो इस पे भी ये पड़ा हुआ है। तो जी जी। तो इसमें ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो ऊपर है प्रोफेसर जॉन एवेंग्स पुरकंजी, ये एक भ्रूण विज्ञानी थे, एम्ब्रोयोलॉजिस्ट थे ये। तो ये इन्होंने 1823 में ये देख रहे थे कि गर्भ में बच्चा जब बड़ा होता है तो कब कब क्या क्या उसका बनता जाता है। तो इन्होंने देखा कि जब भ्रूण प्रेगनेंसी के 13वें वीक में गया तो उसका ब्रेन बनना शुरू हुआ है। ये सर इस पे पूरी ये स्टोरी लिखी हुई भी है। इस स्टोरी को बताने में मैं बहुत शॉर्ट समय लूंगा आपको।
आप इस स्टोरी को मतलब ज्यादा जानकारी जब चाहेंगे तो आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी मिल जाएगी। तो इन्होंने देखा कि जब भ्रूण 13वें सप्ताह में गया प्रेगनेंसी के, तो उसका ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ, और तभी एक ही न्यूरॉन से उसके साथ में ही उसका फिंगरप्रिंट बनना शुरू हुआ। यानी कि उसकी त्वचा पे उनको कुछ लकीरें दिखाई दी कि भाई ब्रेन, इधर ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ है, और इधर जो भ्रूण की जो एम्ब्रॉय की जो स्किन है उस पर कुछ प्रिंट उग रहा है। तो जैसे जैसे अलग अलग हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं, अलग अलग लोब होते हैं, तो जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता गया, बनता गया, ऐसे ऐसे फिंगरप्रिंट बनते, ये उंगलियों पे उंगली चिन्ह, फिंगरप्रिंट को हिंदी में उंगली चिन्ह बोलते हैं, तो ये उंगली चिन्ह बनते चले गए। और 21 से 24 सप्ताह में जब ब्रेन पूरी तरह से भ्रूण का डेवलप हो गया, तो ये फिंगरप्रिंट भी पूरे हो गए। तो उन्होंने जब इस पे आगे रिसर्च हुई, बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई है। ये है प्रोफेसर डॉक्टर हॉरल्ड क्यूमिन्स, ये जापान के एक साइंटिस्ट थे। तो एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने 1926 में इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स कहा गया, यानी कि जो फिंगरप्रिंट है उसके जन्मदाता इनको कहा गया। तो ये इसकी मोटी मोटी सी स्टोरी है। और ये अभी ये अमेरिका के हैं प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धिमता के का जो सिद्धांत है उसको 1983 में 1983 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड उसको प्रतिपादित किया। ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल। तो ये इसकी पूरी एक मतलब इसका इतिहास है, और ये इस तरह से इस पे रिसर्च होती चली गई, और चीजें आगे डेवलप होती चली गई। अब ये टेस्ट एक्चुअल में है क्या? और हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो लैब है ये यूएस बेस्ड है, और इसमें जो इन साइंटिस्टों ने जो जो भी चीजें वहां पे डेवलप की, और जो समय समय पे जो डेवलपमेंट होता रहता है, तो हम मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो वहां से कनेक्टेड होते हैं, और वो समय समय पे हमें यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। तो यानी कि जो भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास में बहुत पीछे की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें मैं डीएमआईटी के बारे में बताऊंगा आपको कि डीएमआईटी जो टेस्ट है इनके ये एक फिंगरप्रिंट पैटर्न का टेस्ट है। जो हमारे फिंगरप्रिंट होता है उसका एक साइंटिफिक टेस्ट है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन की प्रबलता क्या है, यानी कि हमारा ब्रेन डोमिनेंस क्या है। हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक हमारा लेफ्ट होता है, एक हमारा राइट होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा एनालिटिकल होता है, वो हमारा लॉजिकल, हमारी थिंकिंग, इमेजिनेशन, इनको का वो काम करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि सारे सबके जो समय होंगे वो भी लिमिटेड ही होंगे। तो ये एनालिटिकल जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारा लॉजिकल और हमारी इमेजिनेशन का काम करता है। और एक जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारा क्रिएटिव होता है, वो चीजों को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इस टेस्ट के द्वारा हमें अपने ब्रेन के डोमिनेंस का पता चलता है। हमें ही पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी क्या प्रबलता है। बीच में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट है ये किसी का फ्यूचर नहीं बताता। जैसे अभी हम हस्तरेखा विज्ञान को जानते हैं, मतलब और ऐसे इन तरह के जानते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें बता दी जाती है फ्यूचर के बारे में। तो ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये टेस्ट केवल हमारी इनबोर्न पोटेंशियल को बताता है, ये बताता है कि वास्तव में हमें प्रकृति ने कैसा बनाया। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उसमें ये निकाला कि जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा था तो एक कोरिलेशन बना के हमारे फिंगरप्रिंट बन रहे थे। तो अगर हम अपने फिंगरप्रिंट का मेजर करते हैं तो हम अपने ब्रेन को की मैपिंग कर सकते हैं। हम ये इससे पता लगा सकते हैं कि प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है, हमारी इनबोर्न पोटेंशियल क्या है, हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल सर, हेलो, बहुत अच्छा तो सर। सर दूसरी इसमें जी ब्रेन डोमिनेंस, हम इसमें दिमाग की जो प्रबलता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो कितना है। और दूसरी चीजें हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम लर्निंग स्टाइल कि वो चीजों को बेहतर कैसे सीखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो इसमें जो आज तक की रिसर्च है वो ये कहती है कि हम हमारे जो लर्निंग पैटर्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो देख के चीजों को बेहतर सीखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो सुन के चीजों को बेहतर सीखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पढ़ के चीजों को बेहतर सीखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ स्कूल्स में कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें हमने क्या कराया स्कूल में कि हमने ABC 3 लाइनें स्कूलों में लगवाई। तो ए में आप विजुअल को बैठाइए जो बच्चे की, भाई ये ए रो है, हर क्लास में जो ए है, ये वाली लाइन है, उसमें जो बच्चे बैठे हैं वो चीजों को देख के बेहतर सीखते हैं। बी वो चीजों को ऑडिटरी है, वो चीजों को सुनकर बहुत अच्छे से सीखते हैं। और जब स्कूल में ये पैटर्न होगा या पेरेंट्स को इस पैटर्न का पता होगा कि मेरा बच्चा कैसे बेहतर सीखेगा, तो वो इजीली उसको उसी पैटर्न से पढ़ने को बोलेगा। तो जब उसी पैटर्न से बच्चा लर्न करेगा तो एक तो उसको जल्दी लर्न हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, और वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर सेम इसको हम स्कूल में करते हैं तो जब भी कोई टीचर आएगा क्लास में, उसको पता है भाई मेरे स्कूल में ये पैटर्न है, तो मेरे स्कूल में ये पैटर्न है, तो ये यानी कि ये बच्चे मेरे ए वाले मेरे विजुअल है। मैं ये मुझे ध्यान रखना होगा कि जब मैं कोई चीज बता रहा हूँ, कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, तो ये बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ये जो मेरे बीच वाले हैं, बी वाले हैं, ये ऑडिटरी हैं, ये मेरी बात को सुन रहे हैं या इधर उधर इनका कहीं पे ध्यान है, क्योंकि उनको सुनने से ही लर्न होगा। और ये जो मेरे सी वाले हैं, ये काइनेस्थेटिक है, ये कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे तो मतलब वो बेहतर होगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मान लिया मेरा बच्चा ऑडिटरी है और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई बैठ के पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, अब वो बैठ के जो, अगर मैं उसको चुप पढ़ने के लिए कहूंगा तो वो कितना भी पढ़ ले वो मन मन में याद नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि उसका जो लर्निंग पैटर्न है तो वो ऑडिटरी है, अब वो क्या, वो परेशान होगा तो वो एक नोट बना के उस पर लिखना शुरू करेगा। अब लिखना तो शुरू करेगा तो वो बहुत समय में उसको याद कर पाएगा, और बहुत समय में याद करने के साथ में उसको लंबे समय तक वो चीज याद नहीं रहेगी, वो 15-20 दिन में भूल जाएगा। अगर उसको फिर से जरूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा से उसका रिवीजन करना पड़ेगा, उसको दोबारा से उसको एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम पैटर्न से करते हैं, अगर हम ये कहते हैं मुझे पता है कि भाई मेरे बच्चे का ऑडिटरी है, मैं उसको कहता हूँ कि बेटा आप जो याद कर रहे हैं थोड़ा बोल के याद करो ताकि आपकी जो आवाज है वो आपके कान तक जाए, तो इस सीन में ये होगा कि वो बहुत जल्दी याद कर लेगा, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, और इसके साथ साथ में वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। अगर उसको वो 15-20 दिन याद रखेगा तो इसको कम से कम 6 महीने उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब इतना प्रभावशाली होता है अगर हम अपने ही पैटर्न से चीजों को सीखते हैं तो, जो हमें इनबोर्न मिला हुआ होता है। ये सब लर्निंग पैटर्न हो गया। अब सर सेकेंडरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने की क्षमता, यानी कि लर्निंग पोटेंशियल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहिए। इससे हमें ही पता चलता है कि हमारा बच्चा सीखने में कितना है। इसमें 2-3 ऐसे करके रीडिंग आती है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे एवरेज है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर कोई बच्चा एक्सीलेंट है तो वो चीजों को आप एक बार बताएंगे तो वो आधी चीजें आधी से ज्यादा उसको याद हो जाएंगे। अगर दूसरी बार वो एक बार पढ़ भी लेगा उसको या कर लेगा तो सेम पैटर्न को उसको 100% वो याद हो जाएंगे, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका बच्चा एवरेज है तो उसको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सर अभी हम जो स्कूल्स में कर रहे हैं, अब हमने जिन स्कूल में किया है हम उन स्कूलों में 100% DMIT कर रहे हैं। 100% का मतलब है कि टोटल बच्चों की DMIT वो स्कूल्स करा रहे हैं। इनमें हमारा ये कृष्णा पब्लिक स्कूल है यहाँ मेरठ में, जो आपका NH नेशनल जो हाईवे है उस पे पड़ता है। यहाँ ऋषभ एकेडमी है, वनस्थली है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके जो मतलब हमारे साथ में वो करवाना चाहते हैं और हम वहां पे कर रहे हैं। तो हमने ये पैटर्न किया है कि जो अब ABC हमने स्कूलों में लगवा दी, तो लगवाने के बाद में हमने क्या किया कि जो जिन बच्चों की लर्निंग पोटेंशियल कम है उनको आप सबसे आगे की रो में बैठाइए, जिनकी उससे ज्यादा है उनको उनके पीछे, तो जिनकी जैसे जैसे बढ़ती गई उनको सबसे पीछे ले लो जिनकी एक्सीलेंट है। तो जो भी टीचर आएगा उसे पता होगा
कि जो आगे बच्चे बैठे हैं इनकी लर्निंग पोटेंशियल कम है और मुझे इनके साथ में बहुत प्यार से व्यवहार करना है और इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इनके पैटर्न के हिसाब से। और जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनकी बहुत ज्यादा है, उन पे मुझे ध्यान रखने से काम चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल जो मेहनत है वो मुझे इन बच्चों के ऊपर करनी है। अगर इस पैटर्न से हम मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देंगे या स्कूल इस पैटर्न से अपने बच्चों पे ध्यान देगा तो बच्चों के जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जो कमजोर, अभी क्या होता है एकदम उल्टा होता है कि जो सतीश जी, होशियार बच्चे होते हैं आगे बैठे बैठे हुए होते हैं, जो हेलो उतने होशियार नहीं होते वो सबसे पीछे बैठे हुए होते हैं। तो हेलो वो टीचर आता है, वो उसे पता है कि वो आगे वालों से पूछता है और पीछे वालों को हेलो छोड़ देता है। हेलो हेलो। सतीश जी, जी सर। आपने बहुत अच्छा बताया। आज हम इतना जी ही सर। रखते हैं और शेष जी। कार्यक्रम आपके साथ दोबारा रखेंगे। आज आपकी जी स्क्रीन सर। भी नहीं आ पाई है, कुछ टेक्निकल चीजें जी हैं, सर। तो आगे जी इसको जी। और बेहतर करके पूरी विवरण के साथ और कुछ दोबारा करेंगे। आज इस जी कार्यक्रम सर। को हम यहीं समाप्त करेंगे और मैं धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। रवि जी ने भी बड़ा अच्छा संयोजन किया और जी सर। आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम जी सर। दोबारा इस टेक्निकल कमी को दूर करके फिर एक नया प्रोग्राम आपके जी साथ रखेंगे। जी सर। जी सर। थैंक यू हाँ सर। जी, थैंक यू धन्यवाद सतीश जी। सर, आपका भी थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। धन्यवाद।